नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के आज के सेशन में। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत की एक नई डायनेस्टी। हमने पहले गुलाम डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत क्या है, इसकी जो अगर खासियत की बात करें, विशेषता की बात करें, तो जो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन तक रूल करने वाली डायनेस्टी है वो है खिलजी। और मैक्सिमम तक पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, तुगलक। यानी कि तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन किया है और खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है। तो बिल्कुल यहां पर इसका टाइम पीरियड आप लोग देख सकते हैं, केवल और केवल हमको दिखाई दे रहा है कि 30 साल तक इसने शासन किया है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे कम, तो आपका आंसर क्या होगा, खिलजी वंश। अब यहां पर फाउंडर की बात करेंगे सबसे पहले। ये बेसिकली फाउंडर कौन है? फाउंडर वाज जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के अगर टाइम पीरियड की बात करेंगे 1290 टू 1296 इसने रूल किया है। खिलजी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय मलिक फिरोज। यहां पर आप एक नाम और दिख रहे हैं, बेसिकली जो बलबन के बाद में हमने बताया क्यूमर्स आया, क्यूमर्स के बाद में मलिक फिरोज ने एक नए वंश की स्थापना की थी और वो मलिक फिरोज ने स्थापना की खिलजी वंश की। और जलालुद्दीन मलिक फिरोज खिलजी, यानी कि पूरा नाम अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा जलालुद्दीन मलिक फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन मलिक फिरोज खिलजी पूरा नाम हो गया और इसने इस खिलजी वंश की स्थापना कर दी। तो कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे जलालुद्दीन मलिक फिरोज खिलजी वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका टाइटल, और टाइटल इसका क्या हो गया, मलिक फिरोज का, जलालुद्दीन खिलजी इसका टाइटल हो गया। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। और देखिए जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कुछ और। ही चेक द मोनोपोली। अगर हम बात करते हैं मोनोपोली, यानी कि इसने मोनोपोली ऑफ तुर्किश नोबिलिटी एंड फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, यानी कि उसने तुर्की कुलीनता के एकाधिकार की जांच की और सहिष्णुता की नीति अपनाई। तो हम कह सकते हैं कि यह एक सहिष्णु शासक था। ठीक है, सहिष्णु शासक के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है भाई, ये सहिष्णु शासक के रूप में इसको जाना जाता है। तो एक कह सकते हैं कि एक पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, जो पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस का मतलब यह है कि कोई भी रिजिडनेस नहीं है इसके पास। ये एक ऐसा शासक है और इसका जस्ट अपोजिट होता है इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। तो बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जलालुद्दीन खिलजी के कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग। अब यहां पर आप देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी द नेफ्यू ऑफ द जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा है, किल्ड हिम। और किस अभियान के बाद में इसने किल्ड किया, देवगिरी। तो बेसिकली यह देवगिरी के अभियान के बाद में मिलने के लिए जब जलालुद्दीन खिलजी से इसकी मुलाकात होती है तो क्या होता है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी और राजा बन जाता है, शासक बन जाता है। यानी कि भतीजे ने चाचा को मारा और एक नए वंश की स्थापना की। वो नया वंश क्या हो गया आपका, खिलजी वंश, या नए वंश की स्थापना करती है। शासक बनता है कौन, वो शासक कौन बन जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर अलाउद्दीन खिलजी अली नोन एज द अली गुरसास। अगर इसके मूल नाम की बात की जाए, अगर कभी आपसे पूछा जाए मूल नाम, तो आप कहेंगे हिज रियल नेम वाज अली गुरसास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रहना चाहिए ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी वाज द पावरफुल मोनार्क ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। यानी कि ये खिलजी वंश का सबसे महान शासक और सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में ये जाना जाता है। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में माना जाता है। अब देखते हैं हम लोग खिलजी वंश के बारे में कुछ और। यहां पर अलाउद्दीन खिलजी की कुछ और विशेषताएं हैं। अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने क्या किया, सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम द पॉलिटिक्स एंड proclaimed
अगर हम बात करते हैं, प्रोक्लेम्ड इसने क्या किया, किंगशिप नोज नो किंगशिप, समझ रहे हैं ना, राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है, इसने ये सिद्धांत दिया। इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखेंगे। बेसिकली अब यहां पर हम समझा देते हैं, एक कानून होता है शरीयत, ठीक, जितने भी सुल्तान हुए सभी ने शरीयत को माना। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा सुल्तान हुआ है जिसने कहा कि मैं अपने अनुसार शासन चलाऊंगा। जब वो कई बार शासन चलाने के लिए कहता था, यानी कि अपने हिसाब से जब शासन चलाता था, तो उसका विरोध बहुत लोग करते थे। उसमें एक दिल्ली के काजी थे, काजी मुक्सुद्दीन, वो अक्सर विरोध किया करते थे। तो एक बार बहुत ज़्यादा बहस हो गई, तो उसमें उन्होंने एक बात कही, वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। उन्होंने कहा सरा, ये अलाउद्दीन खिलजी का कहना था, सरा क्या है, शरीयत, शरीयत मतलब एक कानून है, ठीक है, इसी के हिसाब से चलना है। उन्होंने कहा सरा क्या है, शरीयत क्या है, भला इससे मेरा क्या है वास्ता, मरने के बाद में जन्नत मिलेगी या मिलेगा जहन्नुम या दो जख की आग, मेरा तो वास्ता सिर्फ यह है कि मैं जनता का कल्याण कर सकूं। ये अलाउद्दीन खिलजी का स्टेटमेंट था। तो इसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि उसने कहा कि हम वैसा शासन करेंगे जो जनता के लिए उचित होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसने क्या किया, धर्म को राजनीति से अलग कर दिया और घोषणा कर दी कि राजा का कोई भी सगा संबंधी नहीं होता है। क्लियर होना चाहिए यहां तक। आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे आप लोग देख सकते हैं, ही फॉलोड एन इंपीरियलिस्टिक, यानी कि इसने एक साम्राज्यवादी सम्मेलन नीति का पालन किया और क्या किया, गुजरात, रणथंभौर, मालवा और मेवाड़ पर भी इसने कब्जा कर लिया। तो यानी कि जो साम्राज्य विस्तार की जो पॉलिसी थी, इसको भी इसने अपनाया। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेकेंड सिकंदर। याद रखिएगा, द्वितीय सिकंदर, ठीक है, ये भी इसको कहा जाता है। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। आगे मूव करते हैं हम लोग। आगे देखिए आप लोग, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इन 1303 अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड चित्तौड़। कहां पर इसने आक्रमण किया, 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। द कैपिटल ऑफ मेवाड़ टू मैरी पद्मनी ऑफ द वाइफ ऑफ चित्तौड़ किंग राणा रतन सिंह। एक बहुत बड़ी कहानी है, आप लोगों ने अभी एक फिल्म भी आई होगी जिसको देखा होगा, पद्मावत। पहले नाम था पद्मावती, बाद में कंट्रोवर्सी विवाद हुआ, उसके नाम रखा गया पद्मावत। तो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मनी से विवाह करने के लिए मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण कर दिया तो उसके बाद में ऐसा माना जाता है कि जो रानी पद्मनी थी उन्होंने जौहर किया था। अभी हाल ही में फिल्म आई थी, उसमें बहुत ही विस्तार से उसको दिखाया भी गया है। तो ये अक्सर कभी पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि रानी जो पद्मावती या पद्मनी थी वो कहाँ की थी, तो आप कह सकते हैं पद्मावती कहाँ की थी, चित्तौड़ की एक रानी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। और यहां पर देखिए आप लोग, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पद्मावत लिखा हुआ है, जो मलिक मोहम्मद जायसी ने इसी के ऊपर लिखा हुआ है। पद्मावत इज एन हिस्टोरिकल काव्य अबाउट पद्मिनी या पद्मावती, ठीक है, रिटन बाय मलिक मोहम्मद जायसी। ये कह सकते हैं किसने लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हैं जायसी साहब ने लिखा हुआ है। और जायसी साहब थे किसके दरबार में, कहां पर थे, तो जायसी के साहब के बारे में कहा जाता है मलिक मोहम्मद जायसी वाज द कोर्ट पोएट ऑफ शेर शाह सूरी। तो ये किसके समय में थे, शेर शाह सूरी के समय में थे, और शायद उसी समय इन्होंने ये काव्य वहां पर लिखा होगा। आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ और पॉइंट्स। अब इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यानी कि प्रशासनिक सुधार की बात करते हैं। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान, ही एस्टैब्लिश्ड परमानेंट आर्मी, एक स्थायी सेना बनाया। ठीक है, यानी कि कभी आपसे पूछा जाए फर्स्ट सुल्तान टू मेंटेन द परमानेंट आर्मी, ठीक है, यह आपका महत्वपूर्ण पॉइंट। दूसरा,
गिव सैलरी टू कैश, यानी कि कैश मोड में ही स्टार्टेड द सैलरी इन कैश मोड, कैश मोड में सैलरी इसने स्टार्ट किया, यानी कि नकद वेतन दिया। इससे पहले वेतन किसमें दिया जाता है? इक्ता में। तो दो यहां से प्रश्न बन सकते हैं कि पहला ऐसा कौन सा दिल्ली का सुल्तान है जिसने स्थायी सेना रखी? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा पूछा जा सकता है नकद वेतन देना किसने शुरू किया? तब भी आपका आंसर हो सकता है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में कुछ और, ही एस्टैब्लिश दाग एंड चेहरा सिस्टम या दाग एंड हुलिया सिस्टम। यह है क्या? समझिए, बेसिकली अगर दाग की बात करते हैं तो दाग के बारे में कह सकते हैं कि इसने क्या किया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉर्स, तो यानी कि घोड़ों का हुलिया, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन यानी कि घोड़े के पुट्ठे पर, उसकी पीठ पर एक सरकारी मोहर लगाई जाती थी और वो क्या कहलाई? प्रथा दाग। दूसरा, ये घोड़ा जिसको दिया जाता था, जिस सैनिक को दिया जाता था, अलॉट किया जाता था, उसके बारे में पूरा हुलिया रखा जाता, कितना लंबा चौड़ा है, कैसा दिखता है, एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता था। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोल्जर इज कॉल्ड हुलिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉर्स इज कॉल्ड दाग, ठीक है। ये दोनों सिस्टम इसने चलाया, आप देख सकते हैं। मार्क ऑन द हॉर्स एंड हुलिया सिस्टम क्या है? सोल्जर्स से रिलेटेड माना जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं प्रशासनिक सुधार में कुछ और। इसने क्या किया? ही अबॉलिश द जमींदारी सिस्टम एंड इंपोज द टैक्स ऑन कैटल्स। इसने क्या किया? पशुओं के ऊपर भी कर लगाया, जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। इसने पशुओं के ऊपर भी कर लगाया। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत टू इंट्रोड्यूस मेजरमेंट ऑफ लैंड फॉर टैक्स असेसमेंट, यानी कि कर निर्धारण के लिए, जमीन को मापने के लिए, पेश करने के लिए ये एक पहला शासक इंडिकेट होता है, पहला सुल्तान इंडिकेट होता है। तो याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण सुल्तान है, वो इसी के बेस पर आगे बढ़ता है तो सीधे सीधे लाता है मार्केट कंट्रोल सिस्टम, ठीक है ना। बाजार नियंत्रण व्यवस्था यहीं से आती है। और जो ब्लैक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट था, जो अनाज को स्टोर करने का जो काम करते थे उस समय के वैश्य लोग, वणिक लोग, उन पर लगाम कसने के लिए, काला बाजारी को नियंत्रित करने के लिए ही एस्टैब्लिश्ड मार्केट कंट्रोल सिस्टम ऑल्सो, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पर इसने क्या किया? जो दोआब सेक्टर है, दोआब बेसिकली क्या है? दोआब इज अ प्रोडक्टिव एरिया, जहां पर दो नदियां मिलती हैं वहां दोआब का क्षेत्र है, जैसे इलाहाबाद समझ लीजिए। तो वहां पर इसने जो टैक्स रेट था वो अप टू 50% कर दिया, यानी कि वहां पर 50% कर दिया कर की दर को। और उसके बाद में ही स्टैब्लिश्ड मार्केट कंट्रोल सिस्टम, जिसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की। अब यहां पर अगर हम कहें बाय सेटिंग अप द मार्केट अलाउद्दीन खिलजी फिक्स द कॉस्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज। अब यहां पर मतलब समझिए, मतलब यह है कि एक बाजार बनाई, ठीक है, बाजार में एक रेट लिस्ट बनाई और रेट लिस्ट नीचे मार्केट के बाहर लगवा दी और नीचे लिखवा दिया जो भी अगर इस निश्चित मूल्य से अधिक पर बेचता हुआ पाया गया या कम तौलता हुआ पाया गया तो क्या होगा? उसको दंडित किया जाएगा आज्ञा से दिल्ली सुल्तान। और बड़ा कठोर नियम बना दिया। और अगर कोई ऐसा करते पाया जाता था, जितना कम तौलते पाया जाता था, तो कहता था कि इसके शरीर का इतना मांस निकाल लिया जाए। मान लीजिए सपोज दैट कोई भी सामान जो है वो 5 रुपए में है, तो अगर कोई भी उसको 6 रुपए में बेचता हुआ पाया गया तो यानी कि 1 रुपए ज्यादा, तो उसके शरीर का 1 किलो मांस निकाल देने का आदेश दिया करता था। ऐसा एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया जिससे ब्लैक मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा नियंत्रण लगा और ये एक मार्केट कंट्रोल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। हर एक चीज का एक भाव निश्चित था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं अलाउद्दीन हैड अ ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड। वर्ल्ड की अगर बात करें, उसका क्या था कि वर्ल्ड को विजिट, यानी कि पूरा विजित करना, उसको विन करना उसका काम था, यानी कि वर्ल्ड के जो पूरी सारी चीजें अपने अधिकार में करना चाहता था। इसीलिए
ही नोन एज सिकंदर ए सानी। हमने अभी बात की थी सेकंड सिकंदर की, लेकिन यहां पर बात है सिकंदर ए सानी की उपाधि भी इसने धारण की थी। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेकंड सिकंदर, आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर ए सानी, तब भी आपका आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आगे देख सकते हैं यहां पर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू अटैक साउथ इंडिया। अब यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो आंसर क्या होगा आपका? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, फिर आप बात आती है मलिक काफूर। ये मलिक काफूर कौन है? मलिक काफूर वाज द अलाउद्दीन खिलजीज कमांडर इन चीफ हु अटैक्ड साउथ इंडिया। दक्षिण भारत के लिए जो सेना नायक, सेनापति नियुक्त किया, बेसिकली मलिक काफूर। मलिक काफूर के बारे में कभी पूछा जाए तो उसका एक टाइटल है 1000 दिनारी। ठीक है, इसको याद रखेंगे, 1000 दिनारी के नाम से वो जाना जाता है। आगे देखते हैं खिलजी वंश के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी कंस्ट्रक्टेड अलाई फोर्ट एंड अलाई दरवाजा ऑन द गेटवे ऑफ कुतुब मीनार। यानी कि दिल्ली में अब इसका आर्किटेक्चर की बात होने लगी है। अलाई किला, यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं हिंदी में, अलाई दरवाजा, याद रखिए, सीरी का किला, हौज खास, ठीक। तो यहां पर देख सकते हो अलाई फोर्ट एंड अलाई दरवाजा, बोथ बिल्डिंग्स एस्टेब्लिश्ड इन दिल्ली। ठीक, नेक्स्ट, ही बिल्ड द सिटी ऑफ सीरी। सिटी ऑफ सीरी कह सकते हैं या सीरी का किला कह सकते हैं, एक ही बात है दोनों। सीरी का किला भी या सिटी ऑफ सीरी, सीरी का शहर भी कह सकते हैं। ये दोनों चीजें इसके द्वारा ही स्थापित की गई। हौज खास, बेसिकली अगर प्रेजेंट टाइम में बात करेंगे, हौज खास एक दिल्ली, साउथ दिल्ली का एक एरिया है, ये भी इसके द्वारा ही इस्टेब्लिश करवाया गया था। तो इसके नाम से बहुत सारे आर्किटेक्चर हैं, बिल्कुल आप याद रखिएगा। अगर बहुत क्रक्स में याद रखना हो तो आप याद रखिएगा सीरी फोर्ट, ठीक है, अलाई दरवाजा, सीरी फोर्ट, हौज खास, ठीक है, ये तीन। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हम लोग कहते हैं 1000 सितून महल। देखिए आप देख सकते हैं, ही ऑल्सो बिल्ड द पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स कॉल्ड 1000 सितून महल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी इसके द्वारा बनवाया गया। ठीक है भाई, क्लियर होना चाहिए यहां तक। आगे मूव करते हैं हम लोग और यहां पर देखते हैं हम लोग, अमीर खुसरो वाज द कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो इज नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया, यानी कि इनको भारत का तोता भी कहा जाता है या तोता ए हिंद भी कहा जाता है। दोनों चीजें याद रखिएगा, तोता ए हिंद या पैरट ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। अब यहां पर खुसरो साहब ने कुछ अचीवमेंट भी किया, कुछ उनके नाम से एक उपलब्धि भी जाती है। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ उर्दू लैंग्वेज, यानी कि इनको उर्दू भाषा का पिता, एंड द इन्वेंटर ऑफ सितार, और सितार का आविष्कारक भी इनको जाना जाता है। ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बाद में एक नए शासक आए जिनका ऐसा मानना था कि मैं खलीफा से मान्यता नहीं लूंगा, और इनका नाम था मुबारक शाह खिलजी, यानी कि ही डिक्लेयर्ड सेल्फ खलीफा। इन्होंने खुद को खलीफा घोषित करने वाले ये दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान थे। मुबारक शाह खिलजी वाज द लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। लास्ट रूलर की बात करेंगे तो ग्रेट लास्ट रूलर कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद में एक खुसरव शाह भी आते हैं, उनका कोई अचीवमेंट रहता नहीं है। तो ग्रेट लास्ट रूलर हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं, ये अंतिम शासक के रूप में माने जाते हैं। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट प्रोक्लेम आई एम द खलीफा। इन्होंने सीधे सीधे कहा, खुद को खलीफा घोषित किया, खुद को खलीफा घोषित किया।
ठीक है, ये बात हो गई मुबारक शाह खिलजी के बारे में। तो हमारा सेशन आज का यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने बात की यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी के बारे में, जलालुद्दीन खिलजी को देखा और हमने अलाउद्दीन खिलजी को देखा और मुबारक शाह खिलजी को देखा। तो ये हमारे सारे के सारे जो खिलजी वंश के सुल्तान थे वो कंप्लीट होते हैं। अब फिर से मुलाकात होगी आपके साथ एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।